हेलो गाइस, तो चलिए आज हम लोग अपने चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। गाइस, इसमें आज का हमारा टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि प्लांट्स में ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है मोस्टली प्लांट्स में, जिसमें क्लोरोफिल एज अ ग्रीन पिगमेंट होता है और जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, सब में ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। लेकिन गाइस, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, वो उनके अंदर नहीं होता है। तो ऐसे प्लांट्स अपना फूड सिंथेसिस नहीं कर पाते, वो किसी और पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के रिक्वायरमेंट के फुलफिलमेंट के लिए। तो ऐसे प्लांट्स के अंदर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। गाइस, आप सही सुन रहे हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे जिसमें एनिमल्स में जो होता है वो कभी कभी प्लांट्स में भी होता है, और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी प्लांट्स में होता है। आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। गाइस, यहाँ इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ मेंशन है कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में होते हैं, और उसके कुछ बेस्ट एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया है। इसका बेस्ट एग्जांपल एक है कस्कूटा या आमर बेल, जो किसी पेड़ के तने के ऊपर क्लाइंब करते हुए चढ़ जाता है और वो प्लांट एज अ होस्ट एक्ट करता है, क्योंकि वो उसकी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। और ये कस्कूटा खुद एक पैरासाइट की तरह एक्ट करता है, जो उसके बनाए हुए फूड को चूस लेता है, सक करता है। तो उसको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कस्कूटा में होता है, जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। गाइस, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ये आप इसका फिगर भी दे सकते हैं। ये इसके ऊपर कैसे क्लाइंब किया हुआ है कस्कूटा, येलो कलर का है ये, और ये कस्कूटा एक पैरासाइट की तरह एक्ट करता है। उसी तरह गाइस, एक पेड़ और होता है जो जिसका कुछ आकार इस प्रकार का रहता है। इसको गाइस पिक्चर प्लांट कहते हैं। ये इसका एक जग जैसा स्ट्रक्चर रहता है। जब इंसेक्ट इसके अंदर जाता है तो ये लिड बंद हो जाती है और ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाता है। तो ये एक प्रकार का इंसेक्टिवोरस प्लांट है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये भी हेटेरोट्रॉफ्स के ही कैटेगरी में आता है। तो अभी हमने दो एग्जांपल देखा है, कस्कूटा जो एक पैरासाइट की तरह एक्ट करता है, दूसरा एक इंसेक्टिवोरस प्लांट जो इंसेक्ट को पचा जाता है। समझ आ रहा है आपको? ये दोनों हेटेरोट्रॉफ्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। और दूसरा एक आता है सैप्रोट्रॉफ्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है गाइस मशरूम। मशरूम में भी आपने कभी एज अ वेजिटेबल खाया होगा तो उसको नोटिस किया होगा, वो अम्ब्रेला जैसा रहता है, उस पर कई पैचेस रहते हैं और उसको वेजिटेबल के फॉर्म में खाया जाता है। जैसे ये दिख रहा है आपको, पैकेट्स ऑफ मशरूम एंड मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेइंग मटेरियल। तो ये गाइस, ये सॉयल या रॉटन वुड पे उगता है और ये अपने फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है। तो इसके अंदर, मशरूम के अंदर सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और ये सैप्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। इतना आपको समझ में आया? और कभी कभी तो ये जब बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट एरिया रहता है, तो सपोज दैट इन फ्रिज कोई खाना आप रख दीजिए तो खाना ख़राब हो जाता है। घर में लोग कहते हैं मुकड़ी लग गई, फंगस लग गया। तो वो फंगस भले हम लोग खाते नहीं हैं, लेकिन ये देखिए उसका फिगर है, एक ब्रेड पे फंगल ग्रोथ हो गया है और ये उसका एनलार्ज्ड इमेज। तो ऐसे खाने ख़राब हो जाते हैं, तो उसको नहीं खाया जाता है। लेकिन कुछ कुछ फंगस एडिबल है, उसको हम लोग एज अ वेजिटेबल खाते हैं, और कुछ फंगस जहरीले होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहते हैं, उसको हम लोग नहीं खाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन दोनों में ही सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब यहाँ बता रहा है कि न्यूट्रिएंट्स कैसे रिप्लेनिश्ड होते हैं सॉइल में। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डनर यूजिंग देम इन द लॉन्स और इन पॉट्स। गाइस, आप लोगों ने देखा ही होगा कि फार्मर्स फर्टिलाइजर का स्प्रेड करते हैं, गार्डनर्स फर्टिलाइजर का स्प्रेड करते हैं गार्डन में। You learn that plant absorb minerals and nutrients from the soil, so their amount in the soil keep on declining. आपने पढ़ा होगा कि soil minerals जो रहते हैं soil में, वो continuously plant intake करते रहते हैं।
तो जाहिर सी बात है कि सॉइल की क्वालिटी डिक्लाइन होती जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो घटते चले जाएंगे। तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है, इसको NPK फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं, वो इस सॉइल की घटती मिनरल की स्थिति को रिप्लेनिश करते हैं, मतलब फिर से रिहेबिलिटेट करते हैं, फिर से उनके घटे हुए मिनरल्स की पूर्ति आप कह सकते हैं, उसको पूरा करते हैं। ये जो फार्मर्स लोग फर्टिलाइजर मैन्योर्स का इस्तेमाल करते हैं, इससे जो सॉइल की फर्टिलिटी जो डिक्लाइन होने वाली रहती है वो फिर से नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि आप उनको अलग से फर्टिलाइजर मैन्योर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं रिप्लेसमेंट इन द सॉइल। समझ में आ रहा है? और इसके अभी बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, जैसे सिम्बायोसिस, लाइकेंस, कुछ बैक्टीरिया, राइजोबियम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ये इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और ये तब तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में आप इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।